श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जय जय श्री राम। नीरवादे गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समजानी। कही सुमेरु के सेरु सम कवि कुल मति समुझा। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कर सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सुपचा गई। अगम सबहे बरनत बर बरनी जिमि जलहीन मीन गपुधरनी। हरत अमित महिमा सुरानी जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ सद्वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। परनीत सप्रेम भरत अनुभाव ये जिय की रुचि लखी कराव। बहु रही लखन भरत बन जाहि सब कर भल सबके मन माहि। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी वन को जाए, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीति जाए नहीं तरकी। भरत अवध स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे भरत सपने मनहु निहारे। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे भरत सपने मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पगनेहु मोह लगी भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुख की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। हो रे भरत न पेली है मन सौरा मर जाय। करिए न सोजु स्नेह बस कहो भूप बिलखाय। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति निषिदम पते पलक समपीति। राज समाज प्रात जुग जागे ध्याय ध्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान मिली। प्रातः काल दोनों समाज जागी और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। के नहाए गुरु पहिर घुराई बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके
उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी है। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सात तलेशु। उचित होय सोय कीजिए नाथा, हित सब ही कर रहो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का है हित है। अस कही अति सकुचे रघुराओ, मुनि पुल के लखी सीलु सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सहित दुहराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रामनाथ जी अत्यंत ही सुखचा गए। उनका सील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण 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 के जीव जीव, सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात गृह, तिन्हि विधि बाम। हे राम, प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है, उनके विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जन राम पद पंकज भाऊ। जोगु ज्ञानु अज्ञानु, जान राम प्रेम परिधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म चल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुमते ही, तुम बिनु दुखी सुखी तुमते ही, और तुम जानहु जिय जो जहि के ही। राउर आय सुसिर सबही के, विदति कृपाल है गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सुख दुखी है, और जो सुखी है वो तुम्ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, उसकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धार्य पाओ, भयो स्नेह शिथिल मुनिराओ। करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहा मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और श्री ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, सील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हितोई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के सील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ये सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिससे सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंज समन को, समरथ एकाल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र, धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना किसी इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहो बन जाना, किए न आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने
श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित अर्थात सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हम जरा भी मोह नहीं है, हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकल बिसेखी। समूह समुझ धरि धीरज राजा, चली भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरित सुआसन दीने। तात भरत कह तेरहु तिराहु, तुम्हें विदित रघुबीर सुभाहु। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यवत धर्मरत, सब कर शील सनेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आय सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यवत और धर्म परायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच और संकट सह रहे हैं। तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनितन पुलकी नयन भरि बारी, बोले भरतु धैर्य धरिधा भारी। सुनितन पुलकी नयन भरि बारी, बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समापू, कुल गुरु सम हित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य है और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपनु आज। शिशु सेवकाय सु अनुगामी, जान न मोहि सिख दे ये स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है। आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित है। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और अज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझ बराउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहो बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाब विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो बलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा, तथा मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोध, बैरु अंध प्रेम न प्रबोध। वेद और शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में, स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रघुधर व्रत, पराधीन मोहि जाने। सबके संबत सर्वहित, करिय प्रेम पहचाने। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए।
भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मन कठोरे, अरथ अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर, उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम अगम सुंदर कोमल कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े है, परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, कह न जाइए अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, के जहाँ विबुध कुमुद विजराजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख को प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उनका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहाँ देवता रूपी कूदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनोह बीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुण गति देखी, दिनखि विदेह स्नेह विसेखी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग में मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी की विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरत निहारे, सुर सारथी हरि बिहारे। सबको राम प्रेम में देखा, भाई अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्त से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सर्वाभोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस का सोच सुरराज, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयो अकाज। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमिर शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया पर कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहु भरत मति फेरू, और लोचन सहसन सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिवती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति उलट पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकहि निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर तह तरनी प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निधिमान का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है
जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वारथी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटु रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाटु सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।